सीयूईटी पीजी 2026 में लो मार्क्स आ रहा है और अपने साल को बर्बाद होने देने से बचाना चाहते हो तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। लेकिन वीडियो में अंत तक बनी रहना पड़ेगा। तो जब भी यूनिवर्सिटीज की बात आती है कि सीयूईटी पीजी में किस में एडमिशन चाहिए तो सबके नाम पे तीन नाम होते हैं, सबकी जबान पे तीन नाम होते हैं, टीयू, जेएनयू, बीएचयू। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल ऑप्शंस प्लस तरीका कि घर पे बैठकर आप अपने लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो और अपना साल बर्बाद होने से बचा सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्स के बारे में जो अभी भी होने बचे हैं और फिर बात करेंगे कि बिना एग्जाम्स के भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी फिलहाल आपके पास जो प्रैक्टिकल ऑप्शन बिल्कुल साफ तौर पे बचे हैं वो ये हैं कुछ एग्जाम्स जिनके एग्जामिनेशन अभी बचे हैं, जैसे कि जेएमआई का एंट्रेंस एग्जाम 26 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म तो क्लोज है। निमसेट का एग्जाम, पीजीएटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो कि काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, एंड एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये तो वो एग्जाम्स हैं जो अभी भी आप दे सकते हो पीजी के लिए। एएमयू के लिए अभी तक फॉर्म भी नहीं आए हैं, ठीक है, तो इनके आप फॉर्म भर सकते हो, मतलब कुछ के क्लोज हो चुके हैं और काफी बच्चों ने ऑलरेडी फिल भी कर रखे हैं। लेकिन अगर आपको है कि मैम हमें अब और कोई एग्जाम देना ही नहीं है, हमें सीयूटी पीजी के स्कोर कार्ड के बेस पे बताओ कि हमें कम मार्क्स में कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे डीयू, जेएनयू, बीएचयू के अलावा बहुत यूनिवर्सिटी हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। कहीं कहीं पर तो 90 मार्क्स में भी एडमिशन हो जाता है, कहीं कहीं पे 110 में भी हो जाता है, 100 में भी हो जाता है। लेकिन लो मार्क्स के अंदर कितने लो मार्क्स कंसीडर होते हैं, अब ये भी सवाल आता है। तो ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। अगर कोई सब्जेक्ट है ही बहुत पॉपुलर हर एक यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस में बच्चा बहुत बैठता है, एमबीए में बच्चा बहुत बैठता है, तो अगर आप ऐसे पॉपुलर सब्जेक्ट्स की कट ऑफ देखोगे तो लो मार्क्स फिर वही 200 से नीचे वाले लो मार्क्स काइंड ऑफ जो है काउंट हो जाएंगे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स की कट ऑफ ही 210 220 तक मैक्सिमम जाती है, तो उनमें 200 फिर लो मार्क्स नहीं होंगे। तो लो मार्क्स कितने कहे जाएंगे वो डिपेंड करता है आप किस सब्जेक्ट के बच्चे हैं, तो आपको अपनी प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपको जाना है सीयूटीपीजी की वेबसाइट पर, वहां पर आपको यूनिवर्सिटीज वाले पोर्टल में जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, पिछले साल का जो पोर्टल था वहां पर पेपर कोड का एक सेक्शन बना हुआ था, वो जैसे ही आप टेस्ट पेपर कोड पे टिक करते थे तो उस टेस्ट पेपर कोड को कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है सबका नाम आ जाता था। इस साल ऐसा टैब नहीं है, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हम कैसे पता करें किस यूनिवर्सिटी में हमारा सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक है, आप गए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इतनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। तो अब देख लो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज की कम जाती है, जैसे कि यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर की कम जाएगी, उसके अलावा आंध्र प्रदेश की कम जाएगी, गुजरात की कम जाएगी, झारखंड की कम जाएगी, कश्मीर की कम जाएगी। ठीक है, कश्मीर की तो बहुत ही कम जाती है क्योंकि काफी कम बच्चे अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, साल को बर्बाद नहीं करना चाहते अगर आप, तो आप अपनी राज्य की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चेक करिए आपका सब्जेक्ट है या नहीं। कैसे चेक करना है, बड़ा अच्छा सवाल है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, अब हर एक यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस छोटा नहीं होगा, कुछ कुछ का बहुत बड़ा भी है। यहाँ पे बहुत आसान सी बात है, यहाँ पे सिर्फ दो दो पेज का है, ठीक है, 2 पेज का है। तो यहाँ पे कौन कौन सी पेपर कोड ये लोग ऑफर कर रहे हैं इन्होंने साफ तौर पर लिख करके दे दिया है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा मान लो हम किसी और यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं, हम देख लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का, ठीक है। तो गुजरात ने भी बहुत सीधे तौर पर यहाँ पे दे रखे हैं कौन कौन से पेपर कोड के अंदर ये एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखी है। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर मान लो कि किसी का पूरा प्रोस्पेक्टस अपलोडेड है तो वहां पे आप क्या करोगे, कंट्रोल एफ से अपने पेपर कोड को चेक कर लेना, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ पे आ गए बीएचयू के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे 79 पेजेस का प्रोस्पेक्टस है, तो क्या मैं 79 पेजेस पढ़ूं? नहीं। आपको क्या करना है, आपको जाना है कीबोर्ड के पास, कीबोर्ड में आपको कर लेना है कंट्रोल एफ, है ना, पता ही होगा, कंट्रोल एफ करके सर्च करोगे, अपने पेपर कोड को लिखना, पेपर कोड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता करना है कि मैम इतनी सारी यूनिवर्सिटी में से भी मान लो मेरे पास 2-3 ऑप्शन है, ठीक है, मैं रीएलोकेट करने को तैयार हूँ और मुझे बस इस किसी में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। अब इतनी सारी में से मैं किस में लूँ ये मैं कैसे डिसाइड करूँ? तो ये आप डिसाइड करेंगे एनआईआरएफ की रैंकिंग देखकर। क्या देखकर? एनआईआरएफ की रैंकिंग देखकर। हर साल ये रैंकिंग आती है, 2026 की तो अभी आई नहीं है, लास्ट में जाकर आएगी, तो 25 के बेस पर करेंगे। ये होता है आपका इंडियन रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब आप देखेंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, मतलब किस फील्ड में आप जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो,
क्या आप रिसर्च के बेस पे करने चाह रहे हो या फिर आप लॉ की कोई अच्छी यूनिवर्सिटी देख रहे हो, तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके की चीजें दे रखी हैं। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देखनी है तो आप जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यूनिवर्सिटीज के सेक्शन में। यूनिवर्सिटीज के सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे टॉप 100 यूनिवर्सिटी आ जाएंगी, जहां पर नंबर 2 पर जेएनयू का नाम है, नंबर 4 पर जामिया का नंबर है, नंबर 5 पर डीयू का नाम है, देन आपका नंबर 6 पर बीएचयू का नंबर है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसीलिए मैंने आपको ये वाले ऑप्शंस दिए, है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सीयूटी पीजी में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी रैंकिंग अच्छी नहीं है। देखो उसकी रैंकिंग कितनी अच्छी है, ये लिखी हुई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये रैंकिंग नंबर 10 पर आती है, देख रहे हो। तो अभी भी आपके पास रैंकिंग 10 वाली का भी पेपर देने का ऑप्शन है, ठीक है। उसके अलावा आप देख लीजिए कितनी सारी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कितने अच्छे नंबर पे है, 18 नंबर पे है। यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी, उसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है काफी अच्छी। मतलब आपके पास सिर्फ यहाँ पे जाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन नहीं है। अगर आप जो है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो वो आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, स्टेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, जहां पे आपको फैसिलिटी अच्छी अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे, प्राइवेट के अंदर जाओगे, तो प्राइवेट में भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपको फीस वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको अपना साल बर्बाद नहीं करना है, तो आप जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। कितनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। एमईटी यूनिवर्सिटी दिखाई मैंने आपको, रैंकिंग कितनी अच्छी है एमईटी की। उसके अलावा यहाँ पे एमईटी भी अलग अलग जगह पर इनके जो कैंपसेस हैं, हर एक कैंपस के अंदर इन्होंने यहाँ पे एडमिशंस को क्या कर रखा है, इनवाइट कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप सेंटर की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप जा सकते हैं स्टेट के अंदर भी, बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर स्टेट के तो होंगे ही ऑब्वियसली अधिकतर बच्चे, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज आपके पास हैं। चेक कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऐसे जाकर के क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये वाली जो यूनिवर्सिटी है वो कितने पेपर कोड्स के अंदर एडमिशन ले रही है और आपका पेपर कोड यहाँ पर है या फिर नहीं है। तो इनमें काफी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें बिलो 100 में भी एडमिशन हो जाता है। अब यहाँ पे जनरलाइज तरीके से नहीं बता सकती किसके अंदर होगा, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग है, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप अपने सब्जेक्ट के लिए चेक कैसे कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगी हो। काफी बच्चे परेशान हो रहे थे कि लो मार्क्स वाले बच्चे कहाँ जाएं, ठीक है। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेकर के आऊँ, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो अभी भी हमारी सारे सीयूटी पीजी 2027 और इन सारे एग्जाम्स के कोर्सेज सफलता 2.0 के ऊपर बढ़िया सी सेल चल रही है। तो उस सेल का फायदा उठाने के लिए आपको इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना पड़ेगा मुझसे, swati.yadav@adda247.com। इसी प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाते हैं, रैंकर दे रखे हैं पिछले साल इतने सारे, पूरे चैनल को जाकर के चेक कर सकते हो फॉर ऑल द वैलिडेशन। तो यहाँ पे आप अपना नेम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और अपना बैच या क्वेरी शेयर कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से कुछ डायरेक्टली परचेज करें कोई भी कोर्स, इस कोड का अगर आप यूज करेंगे स्वाति30, तो आपको जो है पॉसिबल मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 12 महीने वैलिड रहता है, ठीक है। तो आई होप सो कि सारी क्वेरी मैंने रिजॉल्व कर दी हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फॉर सो मोर सच अमेजिंग वीडियोस। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।